फिल्म की शुरुआत होती है ठाणे में आई पत्रकार तन्वी से, जिसे आनंद दिघे साहब की पुण्यतिथि का समाचार प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी जाती है। तन्वी की मुलाकात समीर से होती है। समीर एक रिक्शा चालक होता है। रिक्शा से सफर करते वक्त तन्वी गुस्से से अपने दोस्त को कहती है कि मुझे नहीं पता ये आनंद दिघे कौन है, और वो रोती भी है क्योंकि उसकी बॉलीवुड की पार्टी मिस हो गई है। अब समीर उसे बताता है कि अगर आनंद दिघे जी के बारे में जानना हो तो गूगल पर नहीं, ठाणे के लोगों से मिलिए, तब आपको पता चलेगा आनंद दिघे यहाँ के लोगों के घर में ही नहीं दिल में भी रहते हैं। अगले ही दिन तन्वी शक्ति स्थल पर जाती है, जहां पर पहले से ही लोगों की भीड़ आनंद दिघे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आई होती है। उसी दौरान तन्वी की मुलाकात फिर से समीर से होती है, और अब यहाँ से शुरू होती है एक सामान्य व्यक्ति आनंद दिघे से धर्मवीर आनंद दिघे साहब बनने की आनंद यात्रा। माधव जोशी अपनी सभा के दौरान ऐलान करते हैं कि अब की बार आनंद दिघे ठाणे जिला का शिवसेना प्रमुख बनेगा। दिघे साहब अपनी पार्टी को बढ़ाने का कार्य आरंभ करते हैं। पहली सभा ठाणे से दूर एक गांव में होती है, जहां पर उन्हें सुनने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है। अब आगे आगे 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और फिर लाखों लोग आनंद दिघे जी से मिल जाते हैं। आनंद दिघे अपना ध्येय निश्चित कर लेते हैं, शिवसेना द्वारा समाज का उत्थान करना। समाज के लिए जीने वाले आनंद दिघे जी की लोकप्रियता बढ़ती ही जाती है। एक बार शहर में दंगे शुरू हो जाते हैं। मुसलमानों द्वारा फतवा निकाला जाता है कि गणपति और शिव जयंती की शोभा यात्रा हमारे मोहल्लों से नहीं गुजरेगी। उतने में खबर आती है कि अनिता बिरजेबाई के घर पर मुसलमानों द्वारा हमला किया गया है। बिरजेबाई एक शेरनी की तरह अकेले ही उन भेड़ियों से लड़ पड़ती है और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। उसके घर को जलाने की कोशिश उन लोगों के द्वारा की जाती है। उतने में आनंद दिघे और उनके समर्थक आकर सभी दंगेखोर मुसलमानों को मारकर वहां से भगा देते हैं। अब धीरे धीरे आस पड़ोस के हिंदू अपने घरों से बाहर आते हैं, तो आनंद दिघे उन्हें प्रेरित करते हैं कि आज जो बिरजेबाई के घर पर हमला हुआ है, कल तुम्हारे घर पर भी हो सकता है, इसलिए सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और इनसे लड़ना पड़ेगा। वहां से जाते वक्त सभी हिंदू एक होकर हथियार उठाकर जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाते हैं। आनंद दिघे उन सब हिंदुओं की सोई आत्मा को जगाने में कामयाब होते हैं। पहले दंगल हुई तो भी सिर्फ 2 दिन में खत्म हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। इसका कारण अब हिंदू भी जाग गया है, एक होकर लड़ना सीख गया है। अब यह दंगे रोकने में पुलिस भी नाकामयाब होती है। आनंद दिघे साहब सभी मुसलमानों को समझाते हैं, डराते हैं, धमकाते भी है। अगर आप 1 मारोगे तो हम 10 को मारेंगे, और अगर आप 10 को मारोगे तो हम 100 को मारेंगे। हिंदू शेर अब जाग उठा है। दंगल रोकने को वह सभी मुसलमानों को कहते हैं, और वहां पर दंगल रुक भी जाती है। लक्ष्मी निवास के एक सदस्य दिघे साहब के पास अपनी समस्या लेकर आते हैं। डांस बार की कुछ लड़कियां उनकी सोसाइटी में रहती है, और उनके पीछे पीछे कुछ गुंडे भी वहां आते रहते हैं। वहां की लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं, छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। यह बात आनंद दिघे जी को पता चलती है। वो अपनी महिला आघाड़ी की नेता बिरजेबाई को उन गुंडों को मारने के लिए कहते हैं। इधर एकनाथ शिंदे शेट्टी के डांस बार को बंद करवाने जाते हैं। पुलिस इन सबको पकड़ लेती है। आनंद दिघे साहब अपने सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन से छुड़वा लाते हैं, और पुलिस को बताते भी है कि जो काम समाज के लिए आपको करना चाहिए था, वो मैं और मेरे कार्यकर्ता कर रहे हैं। आगे चल के महापौर चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है और शिवसेना की हार। अपनी ही पार्टी से किसी ने धोखा दिया है, यह आनंद दिघे जी को समझ में आता है। एक साक्षात्कार में आनंद दिघे जी कहते हैं कि गद्दारों को क्षमा नहीं, गद्दार नगर सेवक को जान से मार दिया जाता है। पकड़े गए कार्यकर्ता आनंद दिघे जी के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताते। आनंद दिघे इस केस में 2 साल तक जेल में रहते हैं। उनके ऊपर टाड़ा भी लगाया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ सबूत न होने के कारण बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। आनंद दिघे जी का एक कार्यकर्ता जो अभी अभी नगर सेवक बना है, बस 6 महीनों में वह एक 4 व्हीलर खरीद लेता है, यानी कि वो भ्रष्टाचार द्वारा पैसा कमाता है। यह देख दिघे साहब गुस्सा होते हैं और उसे पीटते हैं और सुधर जाने के लिए एक मौका भी देते हैं। हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन आनंद दिघे जी अपने गुरु यानी बाला साहब ठाकरे जी से उनके घर जाकर आशीर्वाद लेते हैं। जिस तरह आनंद दिघे जी के लिए ठाकरे जी गुरु होते हैं, उसी तरह एकनाथ शिंदे और अन्य कार्यकर्ताओं के लिए आनंद दिघे जी गुरु होते हैं। एकनाथ शिंदे जी के जीवन में एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है। वह जब बोटिंग के लिए जाते हैं, उस वक्त एक हादसे में बोटिंग करते वक्त उनकी आंखों के सामने उनके 2 छोटे बच्चे मर जाते हैं। यह हिमालय से भी बड़ा दुख एकनाथ जी के जीवन को पूरी दुनिया से अलग थलग कर देता है। वह डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। इस दुख भरी घटना से उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत करने की प्रेरणा आनंद दिघे साहब ही देते हैं। एकनाथ शिंदे जी को उस दुख से बाहर लाने के लिए उन्हें ठाणे मनपा का सभागृह नेता भी बना दिया जाता है। राखी पूर्णिमा के दिन बहुत सारी महिलाएं आनंद दिघे जी को राखी बांधने आती है। उनमें उनकी सगी बहनें भी होती है, लेकिन फिर भी उन्हें एक लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता है। जब वह तकरार करती है, तब आनंद दिघे जी उन्हें सिर्फ वह सगी बहनें होने के कारण घर के अंदर ले जाते हैं
है, लेकिन राखी वह तब ही बांधेगी जब उनका नंबर आएगा। तो इस तरह सबको समानता की नजर से आनंद दिघे साहब देखते हैं। उनके आनंद आश्रम में एक दिन एक लड़की के माँ बाप आते हैं। वह दोनों आनंद दिघे जी को अपनी बेटी की ओढ़नी देते हैं और साथ में एक चिट्ठी भी। आनंद दिघे जी को कुछ समझ नहीं आता। तब लड़की के माँ बाप कहते हैं कि हमारी बेटी के ऊपर 1.5 साल पहले बलात्कार हुआ था, उसका आरोपी कल कोर्ट ने सबूत न होने के कारण छोड़ दिया। यह देख आज मेरी बेटी ने सवेरे ही आत्महत्या कर ली। यह सब सुनकर आनंद दिघे जी का खून खौल उठता है। वह अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि उसे पकड़ कर लाओ सबूतों के साथ। बाद में उसे जान से मार दिया जाता है। माँ बाप आनंद दिघे जी का आभार व्यक्त करते हैं। आत्महत्या करने वाली लड़की के द्वारा चिट्ठी में लिखी गई इच्छा होती है कि मुझे न्याय चाहिए, और इस तरह आनंद दिघे जी उस आत्महत्या करने वाली लड़की को न्याय देते हैं। एक रात जब आनंद दिघे साहब अपने कार्यकर्ता के घर जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें आनंद दिघे जी जख्मी हो जाते हैं। अस्पताल में अब उनकी तबीयत अच्छी होने लगती है। ऐसा लगता है कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। वह मिलने को आने वाले लोगों से बात भी करते हैं, हंसते भी है। अस्पताल में उनसे मिलने राज ठाकरे भी आ जाते हैं। लेकिन अचानक शाम में आनंद दिघे जी की तबीयत एकाएक बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स कुछ समझने से पहले, इलाज करने से पहले आनंद दिघे जी की मृत्यु हो जाती है। यह बात सबको पता चलती है। अस्पताल के बाहर भारी संख्या में भीड़ होती है। गुस्साई भीड़ अस्पताल को जला देती है। आनंद दिघे जी की अंत यात्रा में लाखों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। समीर यह सब तन्वी को बताते रहता है। वह समीर से सवाल करती है कि आखिर तुम कौन हो। वह बता देता है कि मैं वही विद्यार्थी हूँ जिसे स्कूल में प्रवेश प्राप्ति के लिए आनंद दिघे जी ने मदद की थी, और आगे चल के समीर गूगल कंपनी में सीनियर AI इंजीनियर का काम करता है। तो सवाल बनता है कि वह रिक्शा क्यों चलाता है। समीर कहता है मेरे दादाजी भी रिक्शा चलाते थे, आगे हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो गई, फिर भी मेरे दादाजी 26 अगस्त को आनंद दिघे जी को श्रद्धांजलि के रूप में रिक्शा चलाते थे। अब दादाजी इस दुनिया में नहीं है तो उनकी जगह 26 अगस्त को मैं रिक्शा चलाता हूँ, क्योंकि आनंद दिघे साहब ये मानकर चलते थे कि रिक्शा चलाने वाला भी समाज सेवा का ही कार्य कर रहा है। समीर मुसलमान होकर भी उसे आनंद दिघे क्यों मदद करते हैं। इस सवाल का जवाब दिघे साहब देते हैं कि सर पे टोपी पहना मुसलमान हमारा शत्रु नहीं है, बल्कि सर में जिहाद लेकर चलने वाला मुसलमान हमारा शत्रु है। फिल्म समाप्त होने के बाद हमारे मन में कुछ बातें रह जाती है। एक, धर्मवीर आनंद दिघे साहब का जीवन संघर्ष। दूसरी बात हमारे दिल में बस जाती है कि प्रसाद ओक की अदाकारी। प्रसाद ओक ने इस तरह से आनंद दिघे जी का रूप हमारे सामने पेश किया है कि मानो हम प्रसाद ओक को नहीं बल्कि आनंद दिघे साहब को ही पूरी फिल्म में देख रहे हैं। उनके सिवा आनंद दिघे जी का रोल कोई और कर ही नहीं सकता, इतना उन्होंने शानदार काम इस फिल्म में किया है। और एक बात हमारे दिल में रह जाती है, वो है आनंद दिघे जी की मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई, क्या उन्हें मार दिया गया। और आज भी तकरीबन 22-23 साल हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन इस सवाल का जवाब हमें आज तक नहीं मिला। और मुझे लगता है कि आगे चलकर भी ये सवाल ही बन के रहेगा। आपको क्या लगता है आनंद दिघे जी की मृत्यु का कारण क्या हो सकता है? कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।